जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के, और हम उनके साथ बातचीत करके एक मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करके कैसे हम इस ड्रग एडिक्शन को जड़ से उखा दें, कैसे हम सोशल इविल्स का खात्मा करें, कैसे हम जो कम्युनल हारमोनी हमारे दरमियान है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के दरमियान जो एक रिश्ता है, उस रिश्ते को कैसे हम जोड़ के रखें। हम उठा रहे हैं, वो उठाते भी रहेंगे। हम किसी भी कीमत पर कभी भी न दोस्त दबाव में आए हैं, न हम चोर हैं, न हमने चोरी किया है, न हमने डाके डाले हैं। हमने जब भी बात की डंके की चोट की, और अब भी बात करते हैं डंके की चोट बात करते हैं, और आगे भी बात करते रहेंगे, डंके की चोट बात करते रहेंगे। हमने मुख्तलिफ महकमों में अपना रोल अदा किया है। जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम ने यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। पिछले एक महीने पहले हमने इसका डेट दिया था कि जम्मू में हम जम्मू के सिविल सोसाइटी के अरकान से मिलके, यहाँ चिनाब वैली के अरकान से मिलके, और कश्मीर के जो यहाँ के अहदेदारान हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, उनको मिलके यहाँ एक सेमिनार करें। सेमिनार का मकसद है यहाँ सोशल इविल्स के बारे में, उनको ख़त्म करने के बारे में, ड्रग एडिक्शन को ख़त्म करने के बारे में, और हमारे जो कम्युनल हारमोनी को फ़रोग देने के बारे में हम एक मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब करें। क्योंकि आज देख रहे हैं कि हमारे समाज में हमारे बच्चे, हमारे नौजवान पढ़े लिखे बच्चे ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं, नशों में मुब्तला, और उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। जब हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबल ड्रग्स की तरफ जाएगा और हम खामोश तमाशाई बन के बैठेंगे, तो हमारा समाज बिगड़ जाएगा, हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाए। जिनके लिए हम जी रहे हैं, जब उनका ही मुस्तकबल कहीं नहीं रहा, तो हमारा जीना किस बात का है। इसलिए हमने कहा कि यहाँ हर लोग, चाहे सियासतदान है वो सियासत के साथ मशगूल हैं, बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस के साथ मशगूल हैं, हमारे बच्चे तालीम के साथ मशगूल हैं। हमने सोचा जो समाज में जिहस लोग हैं, जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के, और हम उनके साथ बातचीत करके एक मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करके कैसे हम इस ड्रग एडिक्शन को जड़ से उखा दें, कैसे हम सोशल इविल्स का खात्मा करें, कैसे हम जो कम्युनल हारमोनी हमारे दरमियान है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के दरमियान जो एक रिश्ता है, उस रिश्ते को कैसे हम जोड़ के रखें। हमारे पास ये नहीं है बच्चा किसी हिंदू का हो, सिख का हो, ब्राह्मण का हो, मुसलमान का हो, ईसाई का हो, बच्चा हम सब का बच्चा है। बुज़दिल इंसान हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए, और हम चाहते हैं जो कम्युनल हारमोनी जम्मू कश्मीर और लोगों, हिंदू मुसलमान सिखों के दरमियान हमारे रीजन्स के दरमियान जो हम आहंगी, हम उस आहंगी को बरकरार रखना चाहते हैं। जो कोई नफरत फैलाने वाला इस कम्युनल हारमोनी को कभी भी किसी भी वक्त ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश करेगी, तो ये प्लेटफार्म जो हमारा सिविल सोसाइटी का प्लेटफार्म है, जो रियासत के तीनों खित्तों में इसका फैला हुआ है, ये प्लेटफार्म उस वक्त सामने आके उस कम्युनल हारमोनी को ज़ख्म पहुँचाने वालों का मुँह तोड़ जवाब दे देंगे। और हमारा जो बरसों पुराना रिश्ता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, उस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम किसी भी कीमत पर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। दूसरा जो मुद्दा हम सिविल सोसाइटी का बीच में आया है, परसों से आप देख रहे हैं यहाँ एविकेशन ड्राइव है, यहाँ दुकानों को उखाड़ा जा रहा है, बस्तियों को हटाया जा रहा है। हमारी अपील है गवर्नर इंतजामिया से कि जो भी बस्तियाँ बनी हैं, 5 मरले 10 मरले पर जो भी कॉलोनियाँ बनी है, जहाँ सरकार ने स्कूल दिए हैं, रोड्स दिए हैं, अस्पताल दिए हैं, मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह भी उन कॉलोनियों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जिस तरह गुजरात में हुआ, दिल्ली में हुआ, बम्बई में हुआ, हिमाचल में हुआ, जहाँ भी कॉलोनियाँ बनी, वेलफेयर ऑफ द स्टेट इज द प्रायोरिटी, वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द प्रायोरिटी। दूसरी बात है, कुछ लोगों ने 5 मरले 6 मरले पर यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स बनाया है, कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट तैयार किया, दुकान तैयार किया। हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। सिविल सोसाइटी का एक क्लियर स्टैंड है कि इस ड्रग जो बिल्डोजर जो यहाँ चल रहा है, उसके बारे में हमारा क्लियर स्टैंड है। जिसने 5 मरले 10 मरले पर कोई बिजनेस मॉल बनाया है, कॉम्प्लेक्स बनाया, उसको देख लीजिए। जब उसने बनाया उस वक्त वहाँ की ज़मीन का आप देख लीजिए, जो मिल्की थी लैंड की कीमत क्या है, उस कीमत उससे ले लीजिए। अब करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को ज़ाया क्यों करें? जो इसमें दुकानदार हैं वो भी बेघर हो जाएंगे। हमारी प्रायोरिटी होनी। और किसी ने 5 कनाल 6 कनाल ज़मीन, बंजर ज़मीन 50 साल से पहले स्टेट लैंड को आबाद किया, इसको जरखेज बनाया, अपने आल आयाल के लिए रोटी का बंदोबस्त किया, उसको भी आप देख लीजिए। जब से उसने ज़मीन पर कब्जा किया उस वक्त देख लीजिए रेट क्या है उस ज़मीन की, उससे पैसे ले लीजिए। रेगुलर तो हम कर सकते हो। और बड़े जुलूम ने 10-10 50-50 कनाल 200-200 कनाल फ्रॉड किया है, जंगलात की ज़मीन को कब्जा किया है, घास चराई पर कब्जा किया। उनसे आप सरकार, हम उसके खिलाफ नहीं है। जो भी नाजायज़ कब्जा है 100 कनाल 200 कनाल 50 कनाल उनसे ले लीजिए। लेकिन अगर किसी गरीब ने घास चराई पर मकान बनाया है, उसके पास ज़मीन नहीं है, उसको उस घास चराई पर जहाँ भी मकान है उसको मिल्कियती हिसाब से उससे पैसा
पैसा ले लीजिए, उसको रेगुलर कर लीजिए. बाकी डिसऑर्डर इज नॉट द ऑप्शन. हम तो वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द ऑप्शन. हम ये लोगों को देखना चाहिए, लोगों की परेशानियों को देखना चाहिए. हमारे जो जम्मू में बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, कश्मीर में बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, चाहे होटल वाले हैं जिनकी लीज खत्म हो गई है, जिन्होंने करोड़ों रुपये होटलों पर लगाया है, अगर आज लीज हम खत्म हो रही है, उनका लीज एक्सटेंड कीजिए. उनके साथ स्टेक होल्डर से बातचीत करके जो उनका पैसा बनता है सरकार वो उनसे ले ले. अगर उनसे हम बेदखल करें, जो उन्होंने उस पर पैसा लगाया हो तो वो ज़ाया हो जाएगा. और जो हमारे ये एस्टेब्लिशमेंट्स है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के, यह हमारी इकनॉमी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत से रखता है. लिहाजा सिविल सोसाइटी का इसमें क्लियर स्टैंड है. स्टेक होल्डर्स के साथ नेगोशिएशन करके, पहले कागज देख के, फिर माइंड अप्लाई करके, फिर तो एक्शन. पहले ये एक्शन लोगों से पूछे बिना इसमें तो. लेकिन सबसे अहम जो हमारा मकसद है इस सेमिनार का सबसे अहम मकसद है ड्रग्स के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली रियासत जम्मू कश्मीर के तीनों खितों में कम्युनल हारमोनी को फरोग देने के लिए आपसी रिश्ते को मजबूत करना, सोशल इविल्स को खत्म करना, और अहम इसमें है मॉरल डिग्रेडेशन जो हमारी सोसाइटी में है, चाहे वह हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो. हमारे बच्चों में मॉरल डिग्रेडेशन है. हमारा पुरजोर मुतालबा है, हमारा एक रेजोल्यूशन है सरकार से. आपने एजुकेशन पॉलिसी लाई है, वेलकम, लेकिन वो एजुकेशन पॉलिसी तब तक नामुकम्मल है जिसमें एक स्पेशल मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एक मॉरल एजुकेशन को ना रखा जाए. अगर हम कितनी भी एजुकेशन पॉलिसी लाएं, हम अपने बच्चे को इंसान न बना सकें, उसको हम डॉक्टर बनाएंगे. अगर इंसान नहीं बनाएंगे, उसको हम केएस अफसर बनाएंगे. अगर वो इंसान ही ना हो, उसको हम चीफ मिनिस्टर बनाए. अगर वो इंसान ना हो, उसके जिस्म में इंसानी दिल ना हो, तो वो इंसाफ नहीं कर पाएगा. लिहाजा हमारी मुजबाना गुजारिश है सरकार से, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पर मॉरल एजुकेशन को यहाँ के सिलेबस में 1st से 12th पर लागू किया जाए. उसके लिए सिविल सोसाइटी फोरम, अगर हमें सड़कों पर भी आना पड़ेगा इस डिमांड को इम्प्लीमेंट करने के लिए. ये एक अहम डिमांड है. इससे जम्मू कश्मीर का हर घर, हर बच्चा, हर वालिदैन, बिजनेस वाला, सियासतदान, कोई भी तबका इससे वापस हो. जब मॉरल डिग्रेडेशन हो, मैं आपसे कह रहा हूँ, वालिदैन की हालत देखो, बुजुर्गों की हालत देखो, कोई किसी को देखना नहीं, किसी को किसी के दर्द नहीं, किसी को किसी की परेशानी नहीं, सब अपने लिए जी रहे हैं. जीना तो तब है जब औरों के लिए जिए. जीना तो तब है जब मजलूमों के लिए जिए. जीना तो तब है जब बेकसूर बेसहारों के लिए जाया जाए. जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी का मोहब्बत और प्यार का पैगाम है, एक साथ जीने का पैगाम है. गरीबों, बेकसूर, मोहताजों, बेकसूर जिन पर जुल्म हो रहा है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का हम उठा रहे हैं, उठाते भी रहेंगे. हम किसी भी कीमत पर कभी भी न दोष दबाव में आए हैं, न हम चोर हैं, न हमने चोरी की है, न हमने डाके डाले हैं. हमने जब भी बात की डंके की चोट की, और अब भी बात करते हैं डंके की चोट बात करते हैं, और आगे भी बात करते रहेंगे, डंके की चोट बात करते रहेंगे. ये जो इस किस्म के सेमिनार यूब वाली साहब ने जो ट्रेड यूनियन में भी एक बड़े फाइटर लीडर थे, हमने इकट्ठी लड़ाई लड़ी, चाहे 4th पे मिशन की, 5th पे मिशन की, 6th पे मिशन और 7th पे मिशन की. और 6th पे मिशन जब जम्मू कश्मीर के अंदर लागू कर दिया है, जम्मू कश्मीर के मुलाजमों को भी वो लागू होना चाहिए. तो राठौर साहब ने कहा कि आप किस 6th पे मिशन की बात करते हो, अभी तो हमारे स्टेट की फाइनेंशियल, उसके बाद जम्मू कश्मीर के जो ट्रेड यूनियन लीडर हैं, कश्मीर के अंदर एक मीटिंग हुई, जम्मू कश्मीर के सारे मुलाजिमों को इकट्ठा किया गया और एक और बड़ा एक कमेटी कंस्टिट्यूट की. तो 15 सितंबर 2011 को एक एग्रीमेंट हुआ, 58 और 68 भी करके वो भी इम्प्लीमेंट किया सरकार ने. हालांकि डेलीगेशन जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो वो झूठ है. झूठ हर एक सामाजिक इदार की बुनियाद है. अगर वाकई हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, हमें अपने आप में सच्चाई का गुण पैदा करना है. घर में जब हम इब्तिदा करते हैं, बच्चे से बात करते हैं, झूठ से करते हैं. दोस्त के साथ बात करते हैं, झूठ से करते हैं, झूठ के साथ करते हैं. अपने बुजुर्गों के साथ बात करते हैं, झूठ के साथ बात करते हैं. So what I have observed, if we will become truthful people, we may be all helpful in eradicating the social evils. अभी मेरे मोहतरम दोस्त
محمد علی خان صاحب نے بات کی کرپشن کی. جب آفس میں بندہ بیٹھتا ہے, آپ دیکھیے میں نے جب جھوٹ بندہ جو کلرک ہے چاہے آفیسر ہے, اس سوائل کو ڈالتا ہے جھوٹ بول کے. اگر کلرک سے پوچھتے ہیں نہیں ہوتی ہے. ہم نے مختلف محکموں میں اپنا رول ادا کیا ہے. اب ہم کیونکہ جب ہم آفس میں جاتے تھے ہماری تنخواہ ملتی تھی. اب جب ہم نے سول سوسائٹی فورم میں آ کر کہا یہ کوشش مخلصانہ کوشش ہے, because there is no financial motive behind this approach. باقاعدہ افراد کو ایک پلیٹ فارم یہاں مہیا کیا.